आप भी नहीं है भाई साहब, आप सेटिस्फाई हो? नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ जनाब। नहीं, एज ए वोटर आप वोट डालते हैं? मैंने वोट डाला है। आप सेटिस्फाई हैं एज ए वोटर? नहीं, आप मुझसे आप सवाल करने लगे ना। मैं और नहीं, क्यों नहीं करूं? आप जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, आपने वोट दिया है, आपने सरकार बनाई है। आप मुझे बताइए, जो उनका मैनिफेस्टो था उन्होंने वो किया? आप मुझे पकड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं आपको नहीं पकड़ना चाहता हूँ। एज ए वोटर आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आपके इलाके में वो चीजें हुई? क्या आपके हिसाब से वो चीजें हुई? नहीं, आप मुझे बताइए, कैजुअल लेबर परमानेंट हुआ, 200 यूनिट बिजली मिली? सुन लीजिए, नौजवानों को रोजगार आप पे भी उठता है ना? अरे मैं कौन सा यहाँ मंत्री हूँ? मैं मंत्री नहीं, एमएलए है ना। तो एमएलए आवाज उठा रहा हूँ, जेल गया, जेल तो भेजा ना इन लोगों ने। जब मैंने ब्यूरोक्रेसी से सवाल पूछा, ट्रांसपेरेंसी की बात की, तो उन लोगों के यहाँ हजम तो होती नहीं। इस वक्त गुंडागर्दी है, और गुंडागर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए गुंडागर्दी करनी पड़ेगी। मैं वो नेता नहीं हूँ जो वो ठीक बात नहीं है ना। गुंडागर्दी आप मुझे बताइए, सुन लीजिए, यहाँ इतने नौजवान है, हम पढ़े लिखे नहीं है, बट हम बदलाव ला सकते ना। नहीं, आई एम नॉट विद अब्यूजिव लैंग्वेज की नहीं हो यार। पहले उनके दफ्तर में जाकर एक गरीब आदमी का काम करवा के देखिए, बिना पैसे के नहीं करेंगे। उनको जूतों की आदत है। आप बोल रहे हैं ना बदतमीजी की? नहीं, अरे सुन, मैं कह रहा हूँ यार आपको। अरे आप नहीं कह सकते, मैं कह रहा हूँ। अरे सुन तो लीजिए, मैंने ये चीजें देखी है जमीन पर। काम कोई करता, पैसा किसी को मिलता है, और जो पैसा देगा उसका बिल बनाते हैं। सुन लीजिए मेरी बात यार, मैं सुधारूंगा, आप मत बोलिए। सुधार करूंगा ना। अरे वक्त आने दो, टाइम लगेगा, मैं करूंगा, और मैं ये काम कर भी चुका हूँ। आपको पता नहीं है, आप पता कर लेना। ये काम मैं अच्छे से बखूबी से करता हूं। फिलहाल आप सुन लीजिए, बदतमीजी की बात नहीं है, जो लहजा उन लोगों का, और खुद को पढ़ा लिखा मानते हैं। मुझे बताइए, यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर इतना नौजवान है, क्या ये पढ़ा लिखा नहीं? आप नहीं पढ़े लिखे, मैं पढ़ा लिखा नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं, ये जो रेडियां करने वाले ये पढ़े लिखे नहीं। अब 5 सवाल वो एग्जाम में पास नहीं कर पाए, तो इसका मतलब क्या हम बेवकूफ हो गए और ये अकलमंद हो गए? कुर्सी पर बैठ के गरीबों पे ये रोब झाड़ेंगे? मैं बता रहा हूं कि आज का नौजवान जो पढ़ा लिखा है, रोजगार ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, रेडी चला रहा है, और इनको कुर्सियां मिली हैं, रोजगार मिला है, और ये लातें गरीब को मारेंगे? सुन लीजिए मेरे साहब, अरे सुन तो लीजिए, अरे वक्त की कमी नहीं है, आवाम की बात है, मजे की बात है, और पते की बात बता रहा हूँ। ये बात सुन लीजिए, राजनेता का ये काम नहीं कि दलाली करें, आवाम के साथ खिलवाड़ ना होने देंगे और ना इस चीज को। मेरा आखिरी सवाल है, बीजेपी और उमर अब्दुल्ला के दरमियान आप किसको चुनेंगे? सुने मेरी बात, इस वक्त सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर मैंडेट किसको मिला है? पहली बार उमर साहब को। उमर साहब, एलजी साहब से मेरी आज की मीटिंग में यही सवाल था कि अगर रेत यहाँ पर माइनिंग इलीगल है तो इसको लीगलाइज क्यों नहीं कर रहे हो आप? उसने कहा ये सवाल सरकार से पूछो, साहब से पूछो। कहा उसने। मेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम है माइनिंग, मेरा प्रॉब्लम है डॉक्टर, मेरा प्रॉब्लम है स्कूल, मेरा प्रॉब्लम है बिजली, मेरा प्रॉब्लम है पानी। ये किसके पास है? उमर साहब के पास है। जब है तो इसमें ट्रांसपेरेंसी, इसमें बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? जिस वक्त मुझे पीएसए लगा, मैंने कोसा इनको, मैंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने मुझे अंदर करवाया। जानता हूं पुलिस एलजी के पास है, जानता हूं कि बीजेपी ने मुझ पर पीएसए लगाया, लेकिन वो लड़ाई बात की, वो मेरी जाती है, लेकिन जो आवाम का मसला है वो किससे मैं पूछूं? आप देखिए, सुन लीजिए, जब मैंडेट मिला था तो मैंने समर्थन एनसी को क्यों दिया था? उस वक्त तो मैंने खुल्लम खुल्ला दे दिया था, लेकिन जब लिया तो क्यों लिया? तब आवाम के लिए दिया था, अब आवाम के लिए वापस लिया। मैनिफेस्टो इनका था, इंप्लीमेंट किसने करना था? मैंने। अरे मुझे ये बात बताओ, अगर एलजी ने फाइल रोकी है तो आवाम को क्यों नहीं बताएंगे? जैसे केजरीवाल कोर्ट में जाता था, बीच चौराहे पे प्रोटेस्ट करता था एलजी के खिलाफ, ये मुंह खोलते हैं? अगर एलजी काम नहीं करने दे रहा, अगर बीजेपी काम नहीं करने दे रही है, यही काम जो मैं गिना रहा हूं, मुझे पुलिस की तबादली नहीं चाहिए, मुझे एसएसपी का टर्मिनेशन नहीं चाहिए, लेना देना ही नहीं है उसके साथ। अरे मुझे मतलब ही नहीं है। जिस दिन वहां पर बात पहुंचेगी उस वक्त मैं मोदी से सवाल पूछूंगा, लेकिन फिलहाल जो बेसिक, अरे मेरी आपकी लड़ाई किससे है? जी। मेरी लड़ाई किससे है? अरे मेरी लड़ाई खुद से है। जी। मैं इसलिए पढ़ा हूं, मैं सोच रहा हूं रोजगार कहां मिलेगा। ये कॉमन सी बात है, सुन लीजिए और इस बात को दिल में उतार दीजिए। एक आम आदमी जब अपने बच्चे को पढ़ाता है, उस बच्चे को फिक्र होती है मुझे रोजगार कैसे मिलेगा, एक बात। फिर वो जब शादी करता है, फिर उसको बीवी की फिक्र होती है, फिर जब उसके बच्चे होते हैं उसकी फिक्र होती है। एक इंसान की नहीं, यहाँ पर 9 लोग। अरे सुन तो नहीं, पूरी कर रहा हूँ ये बात, पूरी कंप्लीट। आप देखिए, अधूरी बात लेंगे ना लोगों को समझ आएगी ना मुझे मजा आएगा। दुनिया के अंदर इस किस्म के लोग इसी में बीत जाते हैं और मर जाते हैं, ना परिवार खुश होता है ना अपना आप खुश कर पाते हैं। बात यह है कि आप मुझे बताओ, हमारी लड़ाई खुद से है, हमारे वसाइल अभी तक नहीं है, और हमें लड़ाया जा रहा है हिंदू और मुसलमान से, हमें लड़ाया जा रहा है बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ। अरे हमने वोट दे दिया, ये लड़ाई हम आखिरी महीने में लड़ेंगे चुनाव में।
लेकिन जो 4 साल बने हैं तब तो हम काम करें। करप्शन इस वक्त भी पीक पर है। आप देख लीजिए रास्ते के अंदर क्या हो रहा है, आप देख लीजिए दफातर के अंदर क्या हो रहा है, आप देख लीजिए कहीं रास्ता बन रहा है वहां पर कितना करप्शन हो रहा है। अरे कहां कहां मैं जाऊं। अभी मैं यहां पर गया था दिल्ली के अंदर, हमारे पास गेस्ट हाउस है वो कुछ, वहां पर मुझे वहां पर रूम नहीं मिलता है। अभी यहां पर गया था सर्किट हाउस में, वहां पर वो आदमी मुझे बोलता है कि मेरे पास रूम नहीं है। ये हालात हैं जम्मू कश्मीर के, इनको कौन सुधारेगा। अरे उमर साहब अगर मुंह नहीं खोलेंगे तो एक आम आदमी मुंह खोल पाएगा, बीजेपी के खिलाफ खोल पाएगा। यू मीन से उमर अब्दुल्ला डर रहे हैं? अरे उसके डर से तो जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान है, वरना उसको ताकत आवाम ने दी है भाजपा से। अगर महराज बोलता है, अरे सुन लो, अगर महराज बोलता है मुझे पीएसए लगने के बाद भी खूंखार होकर, भाई मैं जानता हूं जिंदगी एक बार है, यहाँ ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने जानू का नजराना पेश किया, दुनिया है ही नहीं किसी की। अरे क्या फर्क पड़ता है। और ये मैंडेट लेने के बाद भी बोलेंगे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। It was nice to talk to you। तो हमारे साथ बात कर रहे थे डोडा के एमएलए महराज मलिक साहब। बहुत अहम बातें इन्होंने की सरकार के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया।